तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैलेंज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियाज एनवायरनमेंट को जो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे जो फेस करनी पड़ रही है, वो किस चीज की है? सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो हमारे पास है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपसे कहूंगा कि आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में हम फेस कर रहे हैं, वो कौन सी है? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लैंड की जो क्वालिटी है, लैंड की जो प्रोडक्टिव क्वालिटीज हैं, उनका लगातार क्या होता चला जाना? उनका लगातार कम होते चले जाना। ठीक है, जैसे कि आप सॉइल फर्टिलिटी जानते हैं, ठीक है, लैंड के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उसकी सॉइल। ठीक है, क्योंकि लैंड ऐसे किसी काम की नहीं है, लेकिन उसकी सॉइल कितनी फर्टाइल है वो हमारे सबसे ज्यादा काम की होती है। तो जितनी ज्यादा स्टूडेंट्स एक लैंड के पास जो सॉइल है वो फर्टाइल रहेगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या रहेगा? उतना ज्यादा अबे उससे बेनिफिट होगा। लेकिन जितनी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, उतना नुकसान होता जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन स्टूडेंट आज की डेट में इंडिया के अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो सफर कर रहा है। वेजिटेशन कंडीशंस जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है जो इंडिया के एनवायरनमेंट, लाइक इंडिया के अंदर में हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, तो उसमें जो सबसे पहला चैलेंज हमें देखना पड़ रहा है वो लैंड डिग्रेडेशन का देखना पड़ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके कॉजेस क्या हैं, तो इसके कुछ कॉजेज है स्टूडेंट्स जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या स्टूडेंट्स? वही डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, जैसा कि आप जानते हो, और ओवर अ पास्ट फ्यू चैप्टर्स डिस्कशंस वी कैन हैव द आइडिया कि इंडिया जो है आज की डेट में वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो इतनी पॉपुलस कंट्री होने की वजह से स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, और ऊपर से हमें फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लगातार फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो ये है। ठीक है, दूसरी जो कॉजेज है हमारे पास, उस क्या दिए हुए हैं? ओवरग्रेजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटल फार्मिंग में जितना ज्यादा एग्रेसिवली एंगेज हुआ जाएगा, उतना ज्यादा फिर उन एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए, फूड कंजम्पशन के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? उतना ही ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा उनकी कंजम्पशन के लिए लैंड के ऊपर। तो फिर क्या होती है? ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अलावा होता है नॉन अडॉप्शन ऑफ adequate soil conservation measures, adequate soil conservations measures। ठीक है, मतलब एक एप्रोप्रिएट जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है वो नहीं है हमारे पास, एक ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। हमने क्रॉप रोटेशन तो करी है, बट क्या करी है? इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा हमें प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स। ठीक है, इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स। ठीक है, कहीं पे अगर इरिगेशन की टेक्निक्स है तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इररिलेवेंट तरीकों से हम क्या कर रहे हैं? टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं जिससे कि क्या हो सके? इरिगेशन हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बनता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो स्टूडेंट्स दीज आर द सम ऑफ द कॉजेस। ये क्या है? ये कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से हमें क्या देखना पड़ रहा है? जिनकी वजह से कॉन्टिन्यूटी में हमें लगातार हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी, जो हमारे चैलेंजेस में है। ठीक है, वो क्या है? लैंड डिग्रेडेशन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है, दैट इज
होपफुली ये आपने कॉपी कर लिया था। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो किसकी है, वो डिग्रेडेशन मींस डिफॉरेस्टेशन अपने आप में खुद है, ठीक है, डिग्रेडेशन या फिर जिसे हम क्या कहेंगे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। देखो लैंड की जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, वो तो एक चैलेंज है ही, लेकिन स्टूडेंट्स डिफॉरेस्टेशन अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज है। क्यों है समझो। देखो स्टूडेंट, जैसा कि हम बार बार न्यूज चैनल्स में देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, ठीक है, हर किसी का एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिस हैबिटेट में लोग रहना, मतलब वो जो भी चीज है वो रहना पसंद करती है। आज हम कई बारी न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि क्या हुआ कि कोई भी, ठीक है, कोई भी वाइल्ड एनिमल क्या हो रहा है, जंगलों से बाहर आ जा रहा है, ठीक है, वो बाहर आके जहां पे हम इंसान रहते हैं वो वहां पे आ रहा है, ठीक है। जहां पे आने के बाद कई बारी वो बहुत तरह के नुकसान भी करते हैं, समटाइम्स वो नुकसान नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो किसी भी हाल में उन जानवरों को नहीं दे सकते, इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये हमारी गलती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमारे लैंड पे आते जा रहे हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से हमने क्या करना शुरू किया, जिस तरीके से हमने एक एक्सटेंसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया है, फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया है, उनके घर को एक तरीके से हमने मिटाना शुरू कर दिया है। तो जब एक पर्सन का घर ही नहीं रहेगा तो आप ये सोच के देखो ना कि वो सर्वाइवल कैसे करेगा। भाई घर भी तो होना चाहिए ना। तो आप उनके घर में घुसते जा रहे हो, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हो, ठीक है, जो उनका फूड इनटेक है आप उसको हार्म करते जा रहे हो। जब आप इस लेवल पे उनके घर को नुकसान पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपके पास अटैक करने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन एक तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी वजह बन रहा है बहुत तरह की स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाने का, ठीक है। आज हम बहुत सारी स्पीसीज जो पहले हुआ करती थी उन स्पीसीज को नहीं देख पा रहे हैं। और ना देख पाने की स्टूडेंट्स वजह क्या है, ना देख पाने की वजह बहुत सिंपल सी है, वो ये है कि हम जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं वो स्पीसीज, उनको जो एनवायरमेंट, उनको जो हैबिटेट है वो चला जाता है। जब वो हैबिटेट नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली वो स्पीसीज भी क्या होना शुरू हो जाती है, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन क्या है स्टूडेंट्स, इज येट अनदर चैलेंज, ठीक है। अब ये करते क्यों है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, लोगों को रहने के लिए वही घर चाहिए, तो घर के लिए क्या करते हैं, चॉप करना शुरू कर देते हैं ट्रीज को, ठीक है। फिर घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन के लिए फूड चाहिए, तो उसके लिए उनको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से लैंड को क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, काटा चला जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया भी था, एक बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले टाइम पे जो ह्यूमन फेस करने वाले हैं वो किसकी है, ऑक्सीजन की, ठीक है। चलो तो डिफॉरेस्टेशन। थर्ड हमारे पास जो स्टूडेंट चैलेंज फेस करने को मिल रहा है वो क्या है, दैट इज सॉइल इरोजन। थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉइल इरोजन, ठीक है। ये आप होपफुली ये सब चीजें आप ऑलरेडी बचपन से स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सॉइल इरोजन, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आपके जो लैंड है, ठीक है, इसमें आपने पेड़ है, पेड़ ग्रो कर रखा है, पेड़ है, अब हो क्या रहा है, जब बहता हुआ पानी आता है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बहता हुआ पानी आता है तो वो क्या करता है, बहता हुआ पानी जब आता है तो वो साथ में मिट्टी को बहा के ले जाता है, ठीक है। जब बहता हुआ पानी आता है तो साथ में मिट्टी को बहा के ले जाता है। लेकिन वो ऐसा कब करता है, ऐसा तब करता है जब मिट्टी को रोकने के लिए कोई चीज वहां पे होना। अब जब बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जो मिट्टी होती है पेड़ों की जड़ों में पकड़ के रहती है, तो जिससे कि अगर पानी आता है तो वो बस ऊपर से एक जस्ट छोटी सी लेयर को ले जा पाता है, ठीक है। ज्यादा जो उसकी फर्टिलिटी है उस वाले मिट्टी को ले जा नहीं पाता। लेकिन जब हम ट्रीज काट देते हैं स्टूडेंट्स, तो बहता हुआ पानी लगातार क्या करता है, बहता हुआ पानी लगातार जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है, ठीक है। और इसलिए जो सॉइल बच जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या बच जाती है, वो बच जाती है इनफर्टाइल सॉइल, ठीक है। अगर एस्टिमेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सॉइल इज बीइंग इरोडेड एट अ रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स, ठीक है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बात करें तो 5.3 बिलियन टन्स
पर ईयर जो है वो सॉइल क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, हमारी इरोड होती चली जा रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री ने, मतलब भारत देश ने ऑलमोस्ट कितना 0.8 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इंडिया को जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, ठीक है। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स 1.8 मिलियन टन 1.8 मिलियन टन्स किस चीज का, ऑफ फॉस्फोरस, टन्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का इतना नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ में 26.3 मिलियन टन्स, 26.3 मिलियन टन स्टूडेंट किसका नुकसान हुआ है, 26.3 मिलियन टन नुकसान हो रहा है पोटेशियम एवरी ईयर, ठीक है। जस्ट किसकी वजह से, जस्ट सॉइल इरोजन की वजह से ये लगातार एवरी ईयर क्या हो रहा है, एवरी ईयर लॉस हो रहा है इस तरीके के इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके पास केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनका। और स्टूडेंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो दैट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहा गया है बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। क्या कहा गया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब स्टूडेंट्स ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत तरह की, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि बहुत सी तरह की क्या होना, जो आपकी स्पीसीज है उनका लॉस हो जाना। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टर्शियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बेसिकली जो नेचुरल, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं वो उनमें क्या वैरायटी है, मैं रिपीट करता हूं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनमें जो वैरायटी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मतलब है बहुत सी तरह की जो स्पीसीज है उनका लगातार एक्सटिंक्ट होते चले जाना। अब ये स्पीसीज जरूरी नहीं है इनलैंड सोर्सेज की बात कर रहा है, वो इनलैंड सोर्सेज की बात भी कर रहा है, मरीन सोर्सेज की बात भी कर रहा है। हर तरह के जितने भी सोर्सेज हैं जहां से बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है, तो उस बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज का लगातार क्या होते जाना स्टूडेंट्स, लॉस होते चले जाना, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या है, ये एक अलग हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर कंसर्न है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप दिल्ली में और मुंबई में हैं तो इस बात को बहुत बहुत अच्छे से जान सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो पहले बात समझो एयर पॉल्यूशन क्या है। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स का एयर में प्रेजेंट होना, ऐसे मटेरियल्स का एयर में प्रेजेंट होना जो आपकी ब्रीथिंग के साथ आपके बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाए। मैं रिपीट करता हूं, एयर में ऐसे पार्टिकल्स का होना, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स का होना, ऐसे हार्मफुल गैसेस का होना जो क्या करते हो, जो जब हम एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो इंडिया के अंदर अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। इंडिया में कहां पे है, अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन बहुत वाइड स्प्रेड है। और ये अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन वाइड स्प्रेड क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत छोटी सी वजह ये है कि स्टूडेंट्स अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ज्यादातर फैक्ट्रीज जो है वो अर्बन एरियाज के पास सेटअप की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको समझाता हूं, वो क्या है, वो ये है कि एयर पॉल्यूशन की एक जो बहुत बड़ी वजह है वो क्या है, वो ये है कि जो एयर कंडीशनर्स हम यूज करते हैं उनसे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और इंजन्स के कंबशन से प्रोड्यूस होते टाइम जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, एयर को टॉक्सिक बनाती है। तो ये सारी वजह है स्टूडेंट जिससे कि क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक अंदाजा देखें तो वो कह रहा है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1951 के अंदर, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1951 में, ठीक है, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे हमारे देश के अंदर, नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो कितने थे, 3 लाख व्हीकल्स थे,
ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे 3 लाख। लेकिन स्टूडेंट ये डेटा जो है 2003 में ये डेटा स्टूडेंट बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया 6.7 करोड़, ठीक है। जबकि 2011 में स्टूडेंट्स ये डेटा बढ़ के कितना हो गया 14.18 करोड़, ठीक है, 14.18 करोड़, ठीक है। तो मतलब अगर हम लगातार देखते चले जाएं तो 1951 में 3 लाख व्हीकल्स, 2003 में 6.7 करोड़ व्हीकल्स और 2011 में 14.18 करोड़ व्हीकल्स, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर व्हीकल स्टूडेंट्स कौन से हैं, ज्यादातर व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स हैं, मतलब जो लोगों के पर्सनल व्हीकल्स हैं, ठीक है, 80% इसमें वो है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी को ठीक करने के लिए क्या किया गया है, इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने CPCB को बनाया है। अब CPCB क्या है स्टूडेंट समझ लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 1974 में स्टूडेंट्स क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, जो क्या करता है, जिसको ना अलग अलग, मतलब देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर स्टेट में मतलब गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसके जो अलग अलग ब्रांचेस है वो हर स्टेट में बनाई और अपने स्टेट्स के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हर स्टेट में क्या करा गया, हर स्टेट में मैंडेटरी किया गया कि CPCB क्या करेगा, CPCB इस बात को चेक करेगा कि जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनसे इतना एमिशन नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जो है उनसे किस लेवल तक का एमिशन जो है वो एनवायरमेंट बर्दाश्त कर सकता है। मतलब जितना भी एयर पोल्यूशन होता है स्टूडेंट, जो चिमनीज के थ्रू हो, व्हीकल्स के थ्रू हो, हर स्टेट में उसके स्टैंडर्ड को सेट कौन करता है और उसकी कंट्रोलिंग कौन देखता है, उन सब की कंट्रोलिंग देखता है CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब मैं उससे बात करता हूं तो मुझे एक बात बताता है कि यहाँ पे लोगों के पास महंगी गाड़ियां तो है नितिश, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन ये लोग करते क्या है, अपने घर से जब ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करके अपने घर से जब ये मेट्रो स्टेशन तक आते हैं तो क्या करते हैं, तब तक ये लोग अपनी गाड़ी का यूज करते हैं। उसके बाद मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी खड़ी करके फिर ये किसी भी तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, मतलब मेट्रोस का यूज करेंगे, बसेस का यूज करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग कार्स को यूज ज्यादा नहीं करते, जो कि स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम नंबर ऑफ व्हीकल्स को यूज किया जाएगा उतना पॉल्यूशन कम होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पोलैंड की बात शेयर करूं तो पोलैंड के अंदर क्या है, पोलैंड के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह भी हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साइकिल से अपने यूनिवर्सिटीज तक, अपने बिजनेस जो भी उनका है वहां तक जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इसी एनवायरनमेंट में रहना है, व्हीकल्स को यूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, प्लस साइकिल यूज करने से हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज जो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा CPCB की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग CPCB क्या कहता है, हम क्लीनर फ्यूल्स का यूज करें, ठीक है। हम क्या करें, क्लीनर फ्यूल्स का यूज करें, किसके अंदर, अपने व्हीकल्स के अंदर, जैसे कि हम CNG का यूज करें, यूज ऑफ CNG, फिर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम CNG का यूज कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट जो मतलब गांव वगैरह के एरियाज में काउडंग वगैरह यूज किया जाता है उसके यूज को अवॉइड करके, कोल को, वुड के यूज को अवॉइड करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक LPG। गांव वगैरह में गवर्नमेंट को LPG सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। LPG देना चाहिए, सिलेंडर गैसेस देना चाहिए, जिससे कि वो लोग जो लगातार वुड वगैरह, कोल वगैरह को बर्न करके अपने लिए खाना बनाते हैं वो चीजों को रोका जाए, ठीक है। जिससे कि क्या हो, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जो पॉल्यूशन है उनके लेवल पे वो रुक पाए, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट को और खासकर इंडियन गवर्नमेंट को तो बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए अगर वो सीरियसली क्या करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमारी कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली मैं इंडिया कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉलिसीज को बिना स्ट्रिंजेंट वेज के अप्लाई करें, अडॉप्ट कर लेंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि लोग उसको सपोर्ट इतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो
लोग कब सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? लोग इंडिया में तभी सपोर्ट करेंगे जब पॉलिसीज को बहुत स्ट्रिंजेंट वे में अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं तो इस चीज में थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को समझा पाना कि भाई आप ऐसे मत करो, देश का नुकसान होता है। क्योंकि अभी हम भले ही एक यूनाइटेड देश तो है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैट्रियोटिज्म नहीं है, ठीक है। अगर पैट्रियोटिज्म भी नहीं है तो वो भी एक अलग बात है स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अभी सेल्फिश एटीट्यूड जो है वो ज्यादा है। क्यों? जैसा कि मैंने कहा आपसे कि एजुकेशन ले रहे हैं बट उसको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री पहले नहीं है, पहले वो अपने आप को रखते हैं। तो जिसकी वजह से कंट्री क्या कर रही है, कंट्री इन शॉर्ट मैं कहूंगा क्या कर रही है, सफर कर रही है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजों का काम किसका है? जो आपका सीपीसीबी है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है, कि टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना। उसके अलावा मास मीडिया वगैरह के थ्रू क्या करना, मीडिया वगैरह के थ्रू यूज करके लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, कि आप लोग क्या करें, आप लोग कोशिश करें कि एलपीजी सिलेंडर्स का यूज करें, ठीक है। उसके अलावा गाड़ियों के अंदर सीएनजी का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करें। तो ये सारे काम किसके स्टूडेंट? सीपीसीबी जो है उसके मेन फंक्शंस ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास येट एक अनदर क्या हो गया, एक अनदर चैलेंज हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इससे हमारे को समझ में आता है कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही हैं, ठीक है। तो अब जब ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो इन चैलेंजेस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और पूरी हद तक कोशिश की जा रही है कि जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इन चैलेंजेस के अलावा हमारे साथ क्या होना चाहिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करके हमने अब अपनी ग्रोथ को, अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है। मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को इस वे में सस्टेन करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसी जो सेम चीजों का हम बेनिफिट्स ले पा रहे हैं वो भी ले पाए। मींस ये सारी चीजों से जब हम अपने चैलेंजेस से ओवरकम हो जाएंगे तो we will be heading towards what? We will be heading towards sustainable डेवलपमेंट, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट, जब हम इन सारी चीजों से कॉम्बैट कर लेंगे, हम इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, तो वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट? वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का जो अल्टीमेट गोल है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। कि एनी हाउ करके हमें क्या चाहिए, एनी हाउ करके हमें वो ग्रोथ चाहिए, वो डेवलपमेंट चाहिए जो हमारी इंटरजनरेशनल, ठीक है, इंटरजनरेशन चले। ये नहीं हो कि जो हमें बेनिफिट्स मिल रहा है वो सिर्फ हमें मिले। हम ये चाहते हैं जो चीजों का बेनिफिट हमें मिल रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनको भी सेम चीजों का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है।